हूं अनुष्का, आप देख रहे हैं खबर अब तक। आज देखिए बिहार का चुनावी महाभारत। 7 दिन में हलफनामा दें या देश से माफी मांगे, राहुल गांधी पर सीईसी ने साधा निशाना। ग्रीन दिल्ली क्लीन दिल्ली के मंत्र को मजबूत करना है, रोहिणी में बोले पीएम मोदी। संविधान बचाने की लड़ाई है, वोटर अधिकार यात्रा से पहले सासाराम में बोले राहुल गांधी। दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे के नए सेक्शन और UER2 का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। कठुआ फ्लैश फ्लड्स में मृतकों की संख्या 7 पहुंची, 5 नाबालिग शामिल। विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया ने एल्विश यादव के घर फायरिंग की जिम्मेदारी ली। ऐसी ही 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में, तो पेश है खबर अब तक। राहुल गांधी के दावों पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले एसआईआर की शुरुआत बिहार से की गई, 7 करोड़ मतदाता इलेक्शन कमीशन के साथ। ज्ञानेश कुमार बोले मतदाता सूची में गड़बड़ियों की जानकारियां पार्टियां दें, संवैधानिक से पीछे नहीं हटेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान, चुनाव आयोग के लिए सब बराबर, वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल ठीक नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले कि भारत के संविधान का अपमान किया जा रहा है, वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है लेकिन सबूत नहीं दिया जा रहा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि एसआईआर के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है, चुनाव आयोग सभी मतदाताओं के साथ। चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी का हल्ला बोल, बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत, तेजस्वी भी शामिल हुए। 16 दिन में बिहार की 50 विधानसभा से गुजरेगी यात्रा, 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे राहुल। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लिया, बोले बीजेपी और चुनाव आयोग संविधान मिटाना चाहते हैं, हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है। राहुल गांधी बोले कि पूरे हिंदुस्तान में वोटों की चोरी, एसआईआर के जरिए ये लोग बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश में, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी बोले कि वोट की चोरी नहीं डकैती हो रही है, जनता के वोट को हम खत्म नहीं होने देंगे। तेजस्वी बोले कि बीजेपी वोट के अधिकार को छीनने की कोशिश में, ये गरीबों के खिलाफ बड़ी साजिश है। सासाराम में तेजस्वी ने सरकार को निशाने पर लिया, बोले ये लोग बिहारियों को चूना लगा रहे हैं, बिहारियों को कम आंक रहे हैं, हम लोकतंत्र खत्म नहीं होने देंगे। विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, यात्रा का टायर पहले ही पंचर हो चुका है, जनता इन लोगों का साथ नहीं देगी। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले कि ये लोग कंस की राह पर चल रहे हैं, कृष्ण ने नाश किया था, यहाँ भी कुछ कंस हैं, उनका भी नाश तय है। मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन का उद्घाटन किया, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की भी शुरुआत। दोनों रोड प्रोजेक्ट्स पर करीब 11,000 करोड़ का खर्च आएगा, गुरुग्राम से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना होगा आसान। पीएम मोदी बोले कि दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाने का काम, दिल्ली को हम विकास का सबसे बेस्ट मॉडल बनाएंगे। पीएम मोदी ने अपना निशाना साधा, बोले पिछली सरकार ने दिल्ली को बर्बाद किया, पहले हम गड्ढे भरेंगे फिर विकास दिखेगा, दिल्ली को हमने नकारात्मक राजनीति से मुक्ति दिलाई। पीएम मोदी बोले पूरी दुनिया की पहली नजर राजधानी पर पड़ती है, दिल्ली एनसीआर का विकास हमारी प्राथमिकता, विकसित भारत के लिए हम संकल्प हैं। दिल्ली में पीएम मोदी बोले कि पिछले 11 साल में तेजी से विकास हुआ, पहले फाइलों में काम होता था, अब जमीन पर हो रहा है। मोदी ने नाम लिए बिना राहुल गांधी को निशाने पर लिया, बोले संविधान को लेकर नाचने वाले पहले संविधान कुचलते थे, इस दिवाली देशवासियों को मिलेगा डबल बोनस। पीएम मोदी बोले जीएसटी रिफॉर्म से आम जनता को होगा फायदा, सभी राज्य इसे जल्द से जल्द पूरा करेंगे। पीएम मोदी बोले कि हम कृष्ण और बापू दोनों को पूछते हैं, भारत को सशक्त बनाने के लिए चक्रधारी मोहन से, आत्मनिर्भर बनने के लिए चरखाधारी मोहन से सीखने की जरूरत। दिल्ली से पीएम मोदी ने एक बार फिर वोकल फॉर लोकल को अपनाने की अपील की, बोले मेड इन इंडिया सम्मान को गर्व से अपनाइए, भारत का पैसा भारत में ही रहना चाहिए। दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल, प्रधानमंत्री ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गुल्हारिया में रेजेंसी उद्घाटन किया अस्पताल का, सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी से की मुलाकात, ट्रोल करने वालों के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर तोड़फोड़ और फायरिंग, बाइक सवार 3 बदमाशों ने सुबह करीब 5:30 बजे ताबड़तोड़ गोलीबारी की। फायरिंग के वक्त घर में मौजूद नहीं थे एल्विश, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, तलाशी शुरू। एल्विश के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली है, सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, बैटिंग ऐप को प्रमोट कर एल्विश ने कई घर बर्बाद किए। एल्विश के घर पर गोलीबारी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, कैमरे में देखे नकाबपोश हमलावर, बाइक पर आए हमलावरों ने 30 राउंड फायरिंग की। लखनऊ में हिट एंड रन का केस, तेलीबाग में बेकाबू स्कॉर्पियो ने 12 लोगों को रौंदा, 3 की हालत गंभीर, नशे में धुत था ड्राइवर। गुस्साए लोगों ने गाड़ी में की तोड़फोड़, आरोपी कार ड्राइवर को पकड़ा गया। कठुआ में बादल फटने से 6 लोगों की मौत, 6 लोग जख्मी, कई घरों को नुकसान, राहत बचाव कार्य जारी। कठुआ में बादल फटने से मौत पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। दराली में खीर गंगा में कोई झील नहीं बनी है, एनडीआरएफ की टीम ने ड्रोन कैमरे से लिया जायजा। उत्तराखंड के देहरादून में तेज बारिश, कई जगहों पर पानी भरा, सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी। मंडी में भारी बारिश के बाद नदी नाले
उफान पर पहुंचे। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा गिरने से ट्रैफिक बाधित। कुल्लू में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, डेहरा नाले में एक कार और एक बाइक बहे। हिमाचल में मानसून का कहर, बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की चपेट में आने से अब तक 261 लोगों की जान गई। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश के बाद सड़कें हुई जलमग्न, जगह जगह जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ी। कर्नाटक के हासन जिले में भारी बारिश, शिराड़ी घाट पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित, रेलवे ट्रैक पर पानी आने से ट्रेनें प्रभावित। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, घुटने तक पानी भरा, लोगों को दिक्कत हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ऐतिहासिक यात्रा करने वाले एस्ट्रोनॉट सुमांशु शुक्ला भारत लौटे। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वागत किया। यूपी के सहारनपुर में ग्राम प्रधान के घर पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया था घर, हाईकोर्ट ने कब्जा हटाने का दिया आदेश। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में पिता ने 4 बच्चों के साथ किया सुसाइड, पहले बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद कूद कर किया आत्महत्या, पत्नी से घरेलू विवाद में सुसाइड किया। जयपुर के मुरलीपुरा थाना इलाके में स्कॉर्पियो से कुचलकर युवक की हत्या, वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। भोपाल में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के विवाद में छात्र की बेरहमी से हत्या, मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों की निकाली परेड। पटना के श्री गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में हादसा, नवनिर्मित बाउंड्री वॉल गिरी, बाल बचे मजदूर। हरियाणा के यमुनानगर में प्लाईवुड की 2 फैक्ट्रीज में आग, लाखों का माल जलकर खाक हुआ। बेंगलुरु में रन फॉर राजीव मैराथन का आयोजन, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने हरी झंडी दिखाई, संख्या में लोग शामिल। मथुरा समेत देश भर में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आधी रात भगवान कृष्ण का किया गया अभिषेक। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी का पर्व मनाया, आधी रात को गोरखनाथ मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना। मुरादाबाद के राधा कृष्ण मंदिर में भक्तों का सैलाब, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व। मंदिर परिसर में नाचते गाते नजर आए भक्त, भगवान की एक झलक पाने के लिए दिखे उतावले। नोएडा में जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों में भक्तों की भीड़, इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से मनाया गया पर्व। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का त्यौहार, श्री कृष्ण की भक्ति में झूमते गाते नजर आए लोग। पुणे में जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी उत्सव, शहर के 25 गणेश मंडल ने लिया हिस्सा। दही हांडी उत्सव के दौरान रंगारंग कार्यक्रम, झूमते गाते नजर आए लोग। महाराष्ट्र के नागपुर में दही हांडी की धूम, गोविंदाओं में दिखी दही हांडी फोड़ने की होड़। ग्वालियर में धूमधाम से मना जन्माष्टमी समारोह, गोपाल मंदिर में भक्तों की भीड़। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर दही हांडी समारोह किया, कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली में जन्माष्टमी की सुरक्षा में हुई लापरवाही पर एक्शन, 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड, इस्कॉन टेम्पल की सुरक्षा में लगाए गए थे पुलिस वाले। महाराष्ट्र के ठाणे में दही हांडी उत्सव के दौरान हादसा, 2 लोगों की मौत, 117 लोग जख्मी। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 47% की वृद्धि, 1 दशक में 8 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा। पहली तिमाही में निर्यात $12.4 अरब रहा। मंत्री पीयूष गोयल बोले, मेक इन इंडिया की सफलता की कहानी। 19 अगस्त को ओपन होगा विक्रम सोलर कंपनी का आईपीओ, 3,000 करोड़ रुपए जुटाने का है टारगेट। मंगल इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड का आईपीओ 20 अगस्त को ओपन होगा, 22 अगस्त तक बोली लगा सकेंगे निवेशक। प्राइस बैंड 535 से 561 रुपए, 400 करोड़ रुपए जुटा। इस हफ्ते सोने के दाम में रही गिरावट, 919 रुपए सस्ता हो गया सोना, 10 ग्राम सोने का भाव 1,23,000 रुपए। चांदी के भाव में इस हफ्ते उछाल रहा है, 201 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है। इसी के साथ चांदी का भाव 1,14,933 रुपए पर पहुंचा। एक हफ्ते की बात करें तो टॉप 10 कंपनियों में से 5 की वैल्यू 677 करोड़ रुपए बढ़ी है। मार्केट भी 740 अंक चढ़ा है। एसबीआई का मार्केट कैप हफ्ते भर में 20,446 करोड़ रुपए बढ़ गया है। 5 कंपनियों की मार्केट वैल्यू 39,610 करोड़ रुपए रही है। एलआईसी, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक की वैल्यू इस हफ्ते कम हो गई है। टेक ब्रांड इन्फिनिक्स का बजट स्मार्टफोन हॉट 60i भारत में लॉन्च, एआई फीचर्स के साथ 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा, शुरुआती कीमत 9,299 रुपए। ओला इलेक्ट्रिक ने एडास फीचर वाला पहला ई स्कूटर एसआई प्रो स्पोर्ट्स लॉन्च कर दिया है। कोलिजन वार्निंग अलर्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स होंगे, 1,49,000 रुपए होगी कीमत। सीआई ने घरेलू क्रिकेट में गंभीर चोट पर रिप्लेसमेंट नियम लागू कर दिया है। खिलाड़ियों को गंभीर चोट लगने पर इंजरी रिप्लेसमेंट की इजाजत होगी। गंभीर चोट का रिप्लेसमेंट नियम सीनियर और जूनियर घरेलू टूर्नामेंट्स में बहुदिवसीय मुकाबलों में लागू होगा। एशिया कप के लिए चयन समिति की बैठक से पहले भारत को मिली बड़ी खुशखबरी, सूर्य कुमार यादव ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। सूर्य कुमार ने जून में जर्मनी के म्यूनिख में स्पोर्ट्स हार्निया की सर्जरी करवाई थी। आईपीएल के बाद नहीं खेला मैच। महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर का दिखा दोस्ताना अंदाज, गुजरात सरकार में मंत्री हर्ष संघवी के भाई की शादी के दौरान साथ नजर आए। ब्रेविस
को लेकर अश्विन का बयान, सीएसके ने दी सफाई, कहा कि ब्राविस की शाइनिंग पूरी तरह नियमों के मुताबिक है। अश्विन ने कहा था चेन्नई ने ज्यादा पैसे दिए। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और आखिरी वनडे में साउथ अफ्रीका को 2 विकेट से हरा दिया है। 3 मैचों की T20 सीरीज में 2-1 से किया कब्जा। मैक्सवेल ने 50 लगाकर ऑस्ट्रेलिया को तीसरे T20 में जीत दिलाई। कप्तान मिचेल ने भी अर्धशतक लगाया। साउथ अफ्रीका के लिए ब्राविस ने 50 लगाई। वान डेर ने नाबाद 38 रनों की पारी खेली। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 172 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने 1 गेंद बाकी रहते मैच जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 मैच में नहीं चला दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन का बल्ला, 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज रियान ने भी किया निराश, 13 गेंदों पर 13 रन ही बनाए। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन ने 3 विकेट लिए। हेजलवुड और एडम जंपा ने 2-2 विकेट लिए हैं। साउथ अफ्रीका के लिए बॉश ने 3 विकेट लिए हैं। रबाडा और मफाका को 2-2 विकेट मिले।